दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की अगली पार्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कुछ और नए क्वेश्चंस जानेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीपी और एमपी में रिलेशन क्या होता है। अगर कोई शॉपकीपर क्या करता है, D% का डिस्काउंट दे रहा है और उसे प्रॉफिट हो रहा है P% का, तो जो हमारा सीपी होगा वो होगा हमारा 100 माइनस D%, और जो हमारा एमपी होगा वो होगा 100 प्लस P%। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सीपी और एमपी का जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 100 माइनस D% और 100 प्लस P%। ये पिछली क्लास में हमने जान चुके थे और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, मैं वो आपको आज बताऊंगा। और इस कॉन्सेप्ट पे हम जानेंगे कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे और कितने बढ़िया तरीके से हम हार्ड क्वेश्चनों को भी बहुत इजीली कर लेंगे, उनको भी जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा है, शॉपकीपर सेल्स टीवी फॉर ₹17,940 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% and earns a profit of 19.6%. If he had not given the discount, then find its profit percent. कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शॉपकीपर क्या कर रहा है, टीवी को बेच रहा है 17,940 रुपए में और उसे डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 8% की छूट दे रहा है, तो उसे क्या होता है 19.6% का क्या होता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, अगर उसने छूट नहीं दी होती तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हमें प्रतिशत निकालना हो ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो हमें उसमें जो वैल्यू दे रखी है 17,940, इसमें जो वैल्यू दे रखी है इसका कोई भी मोल नहीं है, इसमें कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सीपी और एमपी लिखेंगे दोबारा से हम, सीपी एमपी। ठीक है, तो इसे लिखूंगा मैं 100 माइनस 8, इसको लिखूंगा 100 प्लस 19.6, तो यहाँ हो जाएगा 92, यहाँ हो जाएगा 119.6। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं इसे 24 से काटूंगा तो 24 चौक और यहाँ होगा 5.2। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 हो गया, बाद में हो गया। अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसे 100 बना दूं तो निकालना आसान हो जाएगा। तो 25 से इसे गुणा करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, और इसे 25 से गुणा करूंगा तो 130 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 130। तो यहाँ से जो लाभ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्या था, सीपी और एमपी का रिलेशन देख के चलना है आपको बस, और कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। बाकी सारी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करने हैं सारे के सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वही कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ और हिंदी में इसलिए नहीं लिख रहा, मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। पहले क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल whose मार्क प्राइस इज 880। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक शॉपकीपर, एक दुकानदार जो है वो 10% का लाभ कमा रहा है जब उसने 20% की छूट दे दी किसी भी अंकित मूल्य पर। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब हमें निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अगर अंकित मूल्य 880 रुपए दे रखा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, वही सीपी और एमपी का रिलेशन लेके चलना है आपको। सीपी और एमपी लिखना है पहले, और सीपी को कैसे लिखेंगे हम, 100 माइनस 10% लिखेंगे। यहाँ पर 100 माइनस 20% की डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, और 100 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 10%। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 80, यहाँ आ जाएगा 110। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 110 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 880 दे रखी है, यानी कि ये 8 का मल्टीपल है, तो 8 से गुणा कर देंगे, 880 हो गया। तो यहाँ पर भी 8 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 640। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन हो गया। तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, मेहनत करनी नहीं पड़ी क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन उसी मेथड पे होगा, उसी कंसेप्ट पे होगा, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है कि सीपी और एमपी का हमें बतानी रेशियो। ठीक है, रेशियो फाइंड करनी है इस बारे में। ठीक है, और क्वेश्चन में देखा है कि आर्टिकल फ्री भी दे रखा है एक। अब फ्री वाले क्वेश्चन आपको थोड़े से बता देता हूँ मैं आपको, मतलब आर्टिकल अगर फ्री है तो क्या होगा, उसमें क्या कंसेप्ट लगेगा हमारा। ठीक है, A tradesman gives 8% discount on the mark price and gives one article free for buying every 22 articles and thus gains 32%. Then find the ratio of CP and MP. कहने का मतलब ये, एक ट्रेड्समैन जो है वो 8% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, तो उसे कितना, एक आर्टिकल फ्री मिल जाता है अगर 22 आर्टिकल वो खरीदता है। तो मतलब 22 आर्टिकल उसने खरीदे, लेकिन उसे एक आर्टिकल फ्री का मतलब है 23 आर्टिकल उसे मिल रहे हैं। 22 आर्टिकल तो उसने लिए, लेकिन क्या हुआ, 23 आर्टिकल उसे मिले, लेकिन पैसे कितने के दिए थे उसने, खाली 22 आर्टिकल के दिए थे, क्योंकि एक उसे फ्री मिला। यहां तक चीज समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद उसे 32% का लाभ हो जाता है। तो बताना है सीपी और एमपी का क्या बतानी है, मैं रेशियो बतानी है, मतलब अनुपात बताना है इनका। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, वही तरीका अपनाना है हमें। सीपी और एमपी लिखना है पहले। सीपी हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 8%, डिस्काउंट माइनस करेंगे इसमें से, और गेन में क्या करेंगे, 100 प्लस 32 कर देंगे, 32% इसमें जोड़ देंगे। ठीक है,
तो कहने का मतलब यह है वो 92 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। अब जो सीपी की बात करूं मैं, तो आर्टिकल मैंने आपको बताया कि 22 आर्टिकल उसने खरीदे थे, एक फ्री मिल गया, यानी कि 23 उसे टोटल मिले होंगे, यानी यहाँ कितने से डिवाइड हो रहा होगा 23 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। और एमपी कितने का उसने पैसे दिए थे 22 के दिए थे, तो यहाँ 22 से डिवाइड हो रहा होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से बता देता हूँ। ये जो है 22-23 इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि एक आर्टिकल उसे फ्री मिल रहा है, तो उसने 22 तो खरीदे थे लेकिन एक फ्री मिला तो 23 हो गए, तो 23 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर सीपी में। और पैसे कितने के दिए थे उसने 22 के दिए थे, इसलिए 22 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे करते हैं। उसके बाद 23 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 11 दूनी 12 और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 4-6 की रेशियो आ गई, यानी कि 2-3 की रेशियो आ जाएगी। अनुपात क्या आ जाएगा 2 या 3, 2-3 का अनुपात हो जाएगा। सीपी और एमपी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 2-3। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसी तरीके से करते रहना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 22% एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेसिंग 12 आर्टिकल्स। इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32%, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। क्वेश्चन उसी तरीके का जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। पहले समझ लेते हैं हिंदी में दोबारा से। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है जो 22% की छूट देता है और एक आर्टिकल फ्री देता है अगर 12 आर्टिकल खरीदते हैं तो। मतलब 12 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री, मतलब 13 आर्टिकल हो जाएंगे और उसे लाभ कितने का हो रहा है 32% का लाभ हो रहा है। तो बतानी है सीपी और एमपी की रिलेशन बताना है। तो सीपी एमपी का रिलेशन बताने के लिए हम दोबारा से वही लिख लेंगे सीपी और एमपी पहले, ठीक है। सीपी क्या होगा हमारा 100 माइनस 22%, और मैं यहाँ पर बात करूं 100 प्लस 32% हो जाएगा एमपी, ठीक है। तो 22% माइनस करें यानी कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 132, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी अच्छी तरीके से। अब क्या है 12 आर्टिकल खरीदे उसने लेकिन एक आर्टिकल फ्री था, तो यानी कि 13 आर्टिकल टोटल हुए होंगे। तो 13 डिवाइड से इसे 13 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितने से करेंगे 12 पे, ठीक है। क्योंकि 12 ही तो बेचा, मतलब एमपी तो उसने, मतलब पैसे तो उसने 12 के दिए थे ना, इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे। तो 13 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो ये 11 आ रहा होगा। तो 6-11 की रेशियो आ रही है, ठीक है। 6-11 की रेशियो आ रही है। तो आगे एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको आगे एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसमें आपको इसमें क्या पूछा होगा, उसमें इसके सीपी एमपी से कितना ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो वो अब हम करेंगे। उस क्वेश्चन पे हम आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला हमारा कितने प्रतिशत की बात, इसमें परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है जो अभी तक कराया मैंने आपको। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले मैं। एक ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स एंड thus gains 35%. By how much % मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में एक ट्रेड्समैन है जो 4% छूट दे रहा है, मतलब 4% की छूट दे रहा है किस पर, अंकित मूल्य पर, और एक आर्टिकल फ्री देता है अगर 15 आर्टिकल आप उससे खरीदते हो, और कितने का लाभ होता है उसे 35% का लाभ हो जाता है इस तरीके से। तो बताना कितना प्रतिशत जो है अंकित मूल्य बढ़ाया जाएगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होगा वो। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बता देता हूं आपको। दोबारा कैसे करेंगे वही रखेंगे हम, सीपी एमपी लिखेंगे दोबारा से, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये वाला। सीपी और एमपी लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा 100 माइनस 4 लिखूंगा। 4 माइनस क्यों कर रहा हूं, डिस्काउंट हमारा कितना है 4%, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा 100 प्लस 35, ये प्रॉफिट हमारा 35 था, तो यहाँ 96 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 135। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, यानी 16 आर्टिकल उसे मिल रहे होंगे। तो 15 आर्टिकल तो उसने लिए लेकिन एक आर्टिकल फ्री दे दिया उसने, तो 16 आर्टिकल आए ना। सीपी कितने का होगा 16 आर्टिकल का होगा ये, तो इसे डिवाइड करने के, एक का निकालने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे 15 आर्टिकल से डिवाइड करेंगे। 15 आर्टिकल से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, यानी एमपी तो उसने पे कितने करे 15 आर्टिकल के लिए पैसे पे करे ना उसने, 16 की थोड़ी करे, इसलिए 15 से डिवाइड करेंगे। तो काटेंगे यहाँ पर तो आएगा हमारा 6 और यहाँ काटेंगे तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो रेशियो कितनी आ गई 2-3 की रेशियो आ गई। अब हमें निकालना परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है 2 पर, 2 पर जब 1 बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ेगा 50 से गुणा कर देते हैं 50%, यानी कि 50% इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप इस तरीके से भी कर सकते थे। कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है 2 पर, 1/2 क्या होता है 50%। तरीके बहुत सारे क्वेश्चन करने के, बस आपको क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो आपको छोटा लगता है उससे कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चंस है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीएचएसएल वगैरह आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, और इससे ज्यादा अच्छी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चन में अलग है, इसमें ये थोड़ा अलग कुछ टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, a medicine manufacturer gives one dozen extra medicine on the order of every 25 dozen and discount of 22% is offered on the mark price. If the mark price of a bottle is 120 rupees, find the lowest price at which a bottle can be sold without loss.
कहने का मतलब ये है कि एक मेडिसिन उत्पादक है जो 1 दर्जन जो है एक्स्ट्रा मेडिसिन देता है, मतलब ज्यादा दवा देता है। अगर 25 दर्जन आप खरीदते हैं तो 22% का उसने डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य पर छूट दे दी। तो बता, अगर मार्क प्राइस दे रखा है बोतल का 120 रुपए, तो हमें बताना है कि कम से कम मूल्य जो होगा जिस पर वो बेचे बोतल को, ताकि उसे हानि ना हो, ठीक है। एट विच कैन बी सोल्ड विदाउट लॉस। लॉस का मतलब यह है कि बिना हानि के, ठीक है। हानि ना हो उसका मतलब यह है, विदाउट लॉस का मतलब यहां पर है कि नो लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नो लॉस का मतलब है यहाँ पर 0% प्रॉफिट होगा हमारे पास। कितना प्रॉफिट होगा? 0% प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 0% प्रॉफिट। इसका मतलब यहां से हम ये निकाल रहे हैं कि नो लॉस का मतलब है 0% प्रॉफिट। तो सीपीएमपी दोबारा लिखेंगे हम, जो हम लिखते हुए आ रहे हैं अभी तक। तो अब 100 में से कितना माइनस कर रहे होंगे? 22% माइनस कर रहे होंगे, और यहाँ 100 प्लस क्या करेंगे? 0% करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, 100 प्लस 0% क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 78 आ जाएगा, 78 यहाँ कितना आएगा? 100। अब क्या है, उसने एक आर्टिकल 1 दर्जन फ्री दिया 25 दर्जन पर, तो यहाँ पर 26 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 26 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ कितने से डिवाइड करेंगे? 25 से। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे काटेंगे तो 26 दिया 78, और इसे काटेंगे तो 4, 3-4 की रेशियो आ गई, ठीक है। तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 120, तो 30 का मल्टीपल है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, ये सीपी की वैल्यू तो है, लेकिन एसपी भी इतना ही होगा, क्योंकि उसने कहा है 0% लॉस। अगर लॉस नहीं हो रहा तो इसका मतलब एसपी और सीपी एक ही होगा ना, सीपी और एसपी एक बराबर होंगे दोनों, अगर नो लॉस की बात कर रहे हैं हम। तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये सीपी है, ये सीपी भी है और एसपी भी है, क्योंकि हम ना लॉस, कोई लॉस में ना बेच रहे, ना प्रॉफिट में बेच रहे, ना लॉस में बेच रहे, तो क्या होगा? हमारा सीपी और एसपी बराबर हो जाएगा। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, और इस तरीके से को अपना अपना लोगे ना तो क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या करें, ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, वन कैन बाय 2 डजन एक्स मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग ₹162। फाइंड द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर 25% की कमी करी हमने एक्स के रेट में, मतलब उसके जो प्राइस है, उसका प्राइस में हमने एक्स के में प्राइस में कितने की कमी कर दी? 25% की गिरावट कर दी। तो 2 दर्जन एग जो है ज्यादा खरीद लेता है, अंडे वो ज्यादा खरीद लेता है। कितने इन्वेस्ट करके? पैसे 162 रुपए इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो ओरिजिनल रेट दिखाना, ओरिजिनल रेट बताना कितना होगा पर डजन ऑफ द एग्स। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूं इसको करने का तरीका, ठीक है। तो 25 पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी ना प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो कंजप्शन कम होगा, अगर प्राइस घट रहा है तो कंजप्शन ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई चीज ज्यादा की आ रही है तो हम उसे कम ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा, अगर मान लो अगर हमारा बजट एक्सपेंडिचर 100 रुपए है, ठीक है, तो 25 रुपए, पहले 25 रुपए किलो मैंने चीजें खरीदी, 25 रुपए किलो चीज थी, 4 किलो खरीदी। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा जो प्राइस है वो 20 हो गया, घट गया प्राइस, तो मैं अब क्या लूंगा? 5 किलो लूंगा, यानी कि मेरी क्वांटिटी बढ़ गई ना। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी है कि जब भी हमारा प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस इसमें हमारा कितना कम हो रहा है? 25% कम हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4। तो 4 से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्राइस हमारा 4 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्राइस हमारा हो जाएगा 4 से 3। अगर मैं बात करूं कंजप्शन की, कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 से 4, यानी कितने बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2 दर्जन, 2 दर्जन दे रखी है, तो 2 बराबर है, 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करके 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। अब बताना है ओरिजिनल प्राइस बताना है, तो ओरिजिनल तो ये था और बढ़ा हुआ प्राइस ये था, ठीक है। तो 6 को डिवाइड करेंगे 162 से, कितना आ जाएगा हमारे पास? इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा? 27। तो 27 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें ये वाला निकालना होता तो 8 से डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 81/4, यानी कि कितना हो गया हमारे पास? 20.25%, 25 रुपए पर केजी, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारा आंसर आता। तो हमें ओरिजिनल पूछा था तो हमारा 27 आंसर होगा। अगर हमारा रिड्यूस प्राइस पूछा होता तो 20.25 रुपए पर किलो होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और इस तरीके से आप डील करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा और जल्दी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ शोरूम इज 2000 and it is being sold at successive discount of 20% and 10%. Find net selling price, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि एक आर्टिकल है जिसका लिस्ट प्राइस मतलब अंकित मूल्य दे रखा है, शोरूम में कीमत है उसकी 2000 रुपए, ठीक है, और उसे क्या करा, सोल्ड गया, बेचा गया क्रमागत छूट पर 20% और 10%, सक्सेसिव का मतलब लगातार, ठीक है। फाइंड लेट सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य बताना है, नेट कुल कितना हो जाएगा उसे करने के बाद, सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद कितना उसका क्रय मूल्य रह जाएगा। तो क्वेश्चन आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक तो सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं इसे क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला था हमारा। दूसरा हम इसे कर सकते हैं फ्रैक्शन से, ठीक है। तो तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं और मैं बहुत जल्दी आपको बताता हूं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 20% और 10% अगर मैं ले लेता हूं और इनको 20 गुना 10 कर देता हूं, अपॉन 100 कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा हमारे पास 30 + 2 यानी 28% का डिस्काउंट हो रहा है। कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 28% का, ठीक है। तो यहाँ पर 28%, 28 की वैल्यू निकाल लो आप, क्योंकि हमें क्या करना है, 100 में से 28 ही माइनस करना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगी ना हमारी 2000 में से वो माइनस करके ही आएगी, डिस्काउंट माइनस ही करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट 28 है और वहां पर देखिए कितना है, 20,000 है। तो 100 की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी दिख रही है, 100 की वैल्यू में दिख रही है 20,000 रुपए, ठीक है। 100 की वैल्यू दिख रही है हमें 2000 रुपए, सॉरी 100 रुपए की वैल्यू में देखिए 2000 रुपए, यानी कि 100 जो है ये कितने का मल्टीपल हो गया, 20 का मल्टीपल हो गया। तो 28 की वैल्यू यहां से निकालू तो कितना आ जाएगा, 560, कितना रहेगा 560, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो, 560 का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो 2000 की चीज थी वो 560 माइनस करा हमने, तो कितने की बेची जाएगी, 1440 की तो बेची जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1440 इसका आंसर है। लेकिन आप लोग इस तरीके से कर रहे होगे, क्वेश्चन को 100 लिखा आपने, उसके बाद आप करोगे यहां पर लिखोगे 72, ठीक है, फिर 72 पे निकालोगे। तो इससे बढ़िया है ये कि हम इसे पहले माइनस कर दें, ठीक है। यहां तो वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि पता है कैसे आसान है, क्योंकि यहाँ पर 20 दे रखा है, तो 20 का मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पर तो 2000 आ गया, तो ये 20 का मल्टीपल करा तो ये 1440 आ गया। यहाँ तो निकालना आसान हो गया। लेकिन अगर वैल्यू जब बड़ी होती है ना, जब ज्यादा वैल्यू होती है या हार्ड वैल्यूज होती है, तो इसे निकालना आसान नहीं होता। तो इस तरीका वो तरीका यहाँ वहां पर ये तरीका अप्लाई होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद मैं इसे फ्रैक्शन से ही बता सकता हूँ आपको कैसे कर सकते हो इसे फ्रैक्शन से। 20% अगर मैं ले रहा हूँ, 20% का मतलब क्या है, 1/5, ठीक है। कोई चीज 5 की थी तो पहले 5 की थी तो 1 कम होगी तो कितने होगी, 4 में बेची जाएगी। वही 10% की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 10 की चीज 10 में 1 की कमी करी तो 9 में बेची जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अगर मैं यहाँ से काटूं तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यानी 25 और 18 आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं यहाँ से देखूं तो 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है। 25 की वैल्यू 2000 दे रखी है, तो ये कितने का मल्टीपल आ रहा है, 80 का मल्टीपल आ रहा है। तो ये भी 80 का मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 1440। तो तरीके बहुत सारे क्वेश्चन को करने, जो आपको सुटेबल लग रहा है, जो आपको इजी लग रहा है, उस मेथड से आप अपनाइए। मैं तो कहूंगा आप इसे अप्लाई करिए तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको। अगर ज्यादा डिस्काउंट दिए हो, जैसे 3-4 डिस्काउंट अगर लगातार दिए हो, तब ये आप मेथड अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए, नहीं तो आप इसी को अप्लाई करिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% और 550 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% ऑन द सेम अमाउंट इज। मतलब हमें बताना है कि 30% का डिस्काउंट दिया 550 रुपए पे और 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 550 रुपए पे। तो इनका अंतर बताना है। तो इनका अंतर बताने के लिए आपको क्या करना है, 30% वहां दे रखा है हमें डिस्काउंट, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं 20 और 10% की, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, 28% का डिस्काउंट आता टोटल, ठीक है। तो कितने की डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है, ठीक है। तो 2% का डिफरेंस है, तो 2% की वैल्यू निकाल लेते हैं 550 पे। तो 550 पे अगर 2% की वैल्यू निकालता हूं तो मेरा आंसर आता है 11 रुपए। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं यहां से 550 पे 2% की वैल्यू निकालूं तो 1 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 5 और 11, यानी कि 11 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको कोई लंबा चौड़ा नहीं करना, 30% और अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहां से डिफरेंस करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर रहे होंगे कि 30% जो है पहले 550 का निकाला आपने, फिर उसके बाद आपने क्या करा 28% निकाला 550 का, फिर माइनस करोगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो आपको सीधा क्या करना है, 30% और 28% लिखना है, इनका डिफरेंस निकालना है पहले, फिर वो 550 में क्या करते हैं ना, उसका 550 वो जो डिफरेंस आएगा उसको 550 पे निकाल देना है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो इजी मेथड है उसको अप्लाई करिए, क्योंकि इससे करोगे तो बहुत कैलकुलेटिव होगा और बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा एसएससी में आया क्वेश्चन है और आने के चांस बहुत ज्यादा है इसके, ठीक है। तो इस पे ध्यान से देना कैसे ये क्वेश्चन हमारा डील करना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम अपनाएंगे और कैसे हम इसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। एक शॉपकीपर गिव्स 2 डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल मार्क कितना करा 450 रुपए। द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% इफ द कस्टमर पेज 344.25 फॉर द आर्टिकल, देन फाइंड द सेकंड डिस्काउंट। कहने का मतलब यह है कि एक शॉपकीपर, एक दुकानदार ने 2 लगातार क्रमागत क्या दिए, छूट दी, जिसका मार्क प्राइस कितना 450 रुपए, और एक डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन दे दिया है 10% है। हमें बताना है दूसरा डिस्काउंट कितना होगा।
अगर वो पे करता है 344.25 रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं 450 की बात करूं, अगर उसमें पहले मैं डिस्काउंट निकालू, 10% का डिस्काउंट निकालू, 450 रुपए अंकित मूल्य है हमारा, ठीक है। तो इसका 10% निकालू तो 45 कम कर देता हूं इसमें से मैं, तो कितना हो जाएगा 405 रुपए। कितना हो जाएगा 405 रुपए। अब क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो पे कर रहा है 344.25, दो डिस्काउंट देने के बाद। तो पहला डिस्काउंट हमने निकाल लिया, तो ये पहला डिस्काउंट हो गया, ये आगे वैल्यू, ठीक है। अब कितने का डिफरेंस है यहाँ पर दोनों में, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 60.75 का डिफरेंस है, ठीक है। और क्वेश्चन किस पे निकालेंगे, 405 पे निकालेंगे, ये अंकित मूल्य हमारा, ठीक है। 100 पे निकाल देते हैं इसे, तो यहाँ से हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अगर मैं यहाँ से काटूं 9 से काटूं तो 9 कितना हो जाएगा 4 जा 9 5 जा 45, 9 से इसे काटूंगा 9 4 जा सॉरी 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, ठीक है। फिर 9 से कट रहा है, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 5 से काटूंगा तो 15% आ जाएगा। कितना वैल्यू आ रही है हमारे पास 15%, यानी कि दूसरा डिस्काउंट कितना है हमारे पास 15% है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और जो मैंने आपको आज क्वेश्चन कराए हैं और जो भी मैंने आपको आज बताया वो आपको सारी चीज क्लियर हुई होगी। और सीपी और एमपी पे जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं वो सारे डील कर लिए, जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते थे। तो ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस आने वाला है और मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।